देखिए, बिल्कुल भी हमने तो ये उम्मीद नहीं लगाई। हम तो कम से कम मगर ये जरूर चाहते हैं कि सारे एक स्टैंडर्ड से जांचे जाएं और अगर ज्यादतियां हमारे साथ हुई हैं तो उसका अजाला किया जाए। मुझे बताएं, ये कौन सा निजाम इंसाफ है जो रोकता है कि भुट्टो फांसी चढ़ गया लेकिन सारे लोग कह रहे हैं कि वो गलत चढ़ा, आज के दिन तक कोई पेशेमानी नहीं, कोई इस फैसले को कालादम नहीं किया गया। कौन सा कानून है? सब लोग कह रहे हैं कानूनदान कि नवाज शरीफ को जो ब्लैक डिक्शनरी से ब्लैक डिसीजन दिया गया, ताहयात नायल किया गया, वो गलत हुआ और उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता। कौन कहता है कि मेरे जैसे नौजवान जिसके 5 साल कौन देगा कि भी वो एक कमतर तौहीन अदालत में आपने उसको उड़ाकर रख दिया लेकिन वो उसकी रिव्यू नहीं कर सकता। इन्हीं कामों के लिए जुडिशियल रिव्यू होता है, इसी कामों के लिए सो मोटो होता है, इसीलिए रखा गया। नहीं तो सो मोटो इसलिए नहीं रखा गया कि 2 बोतलें पकड़ी गई, किसी का घर गलत बन गया, कहीं कार एक्सीडेंट हो गया तो सो मोटो यहां ही होता है जहां पर आप लोग और उसको ठीक किया जा सके। अब ज़रा पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज की तरफ से मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज इमरान खान के हवाले से जो तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, उस समाअत के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है कि आया इमरान खान ने माफी मांगी, इमरान खान ने माजरत की, या इमरान खान के एक्चुअल वर्ड्स क्या थे, या जो कोर्ट का आर्डर इशू हुआ है उस आर्डर में क्या है। उन्होंने कहा है कि हम यानी सेटिस्फाइड हैं इस अपॉलॉजी से जो इन्होंने की है। जी हाँ, लेकिन उसके बावजूद, सेटिस्फाई होने के बावजूद, उन्होंने चार्ज फ्रेमिंग की डेट दे दी है कि 3 अक्टूबर को हम चार्ज फ्रेम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो माफी है ये मिटिगेशन में अदालत देखेगी, और मिटिगेशन का मतलब ये है कि अदालत को ये इख्तियार है कि वो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट इनको सजा दे या 6 माह पूरे इनको जेल में रखे। तो इसमें अदालत जो है मिटिगेशन फैक्टर्स को देखते हुए इनकी अपॉलॉजी से चुके सेटिस्फाइड है, अब इनको कम से कम सजा देगी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिसके नतीजे में अपेरेंटली लग ये रहा है कि ये 5 साल के लिए नाअहल होंगे। आपको ऐसा लगता है आज की प्रोसीडिंग से आपने ये तासुर लिया है? नहीं, मैंने नहीं लिया, ये तो बड़ा क्लियर है। इसलिए जो आप लोग कह रहे हैं ना कि उन्होंने फर्द जुर्म, एक सलमान अकरम राजा साहब के भी चेहरे पे मानी खेज मुस्कुराहट है, वो मैं से पूछता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने 3 तारीख दे दी है फर्द जुर्म की, उस डेफिनेशन से तो देखिए तो आज भी उन्होंने फर्द जुर्म का कहा था, फिर आई तो नहीं की ना। नहीं, उन्होंने 3 तारीख दे दी है फर्द जुर्म की। मेरे पास ऑर्डर है, उसमें लिखा है लेट द मैटर बी एडजर्न टू 3rd of October फॉर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। तो अब चूंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि, और ये जो ऑर्डर है ये हतमी ऑर्डर है, ये नहीं है कि ये ऑर्डर अब वो वापस ले लेंगे, ये ऑर्डर वापस अब नहीं ले सकते। तो अब चार्ज फ्रेम होगा, और चार्ज फ्रेम आप कह रहे हैं इस ऑर्डर की रोशनी में आपने ये अखज़ किया है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के अलावा और क्या हो सकता है 3 को, यही तो होना है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? नहीं, मैंने नहीं अक्स किया, कोर्ट ये कह रही है। कोर्ट कह रही है कि 3 अक्टूबर को हम चार्ज फ्रेम करेंगे बस। नाज़रीन, इस पे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं सिर्फ आपको कुछ हकायक से आगाह करना चाहता हूँ। नाज़रीन, जब कोई शख्स मनसब मुनसिफी पर फायज होता है तो उस मुनसिफ के इरादे इंतहाई मजबूत और उनका ज़मीर बहुत पुख्ता होता है। नाज़रीन, जब कोई मुनसिफ अपनी कुर्सी पर बराजमान होता है तो उसके सामने कटहरे में खड़े शख्स के हवाले से कोई किसी भी किस्म का तासुर कायम करने की उनको वो इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उनके सामने शहनशाह खड़ा है, बादशाह खड़ा है, कोई गधा खड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो महज मुल्जिम है। नाज़रीन, जब आइन एक हो, कानून एक हो, तो फिर उस मुनसिफ के लिए क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई मिस्कीन है, कोई गरीब है, या कोई महलों में रहने वाला है, या कोई बहुत बड़ा मकबूल लीडर है, या कोई गैर मकबूल लीडर है, या मतलब इससे कोई मुनसिफ पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो नाज़रीन, जब इमरान खान ने एडीजे ज़ेबा चौधरी साहबा को धमकी दी थी तो उसके फौरन बाद बहुत कुछ हुआ, यानी फौरन बाद उस धमकी का नोटिस लिया गया, फौरन बाद जो है वो एक डबल बेंच तश्कील दिया गया, फौरन बाद जो है वो उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया, और फौरन उसकी डेट मुकर्रर की गई, और फौरन उनसे जवाब तलब किया गया, और बिल्कुल उजलत में जो है वो फिर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, और उस लार्जर बेंच में जो है वो इमरान खान साहब पेश हुए, और इमरान खान जब पेश हुए तो उस वक्त जो इमरान खान की तरफ से जवाब जमा करवाया था उस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया, और अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए जो लफ्ज़ कहे वो बड़े माना खेज थे। उनका कहना था कि इमरान खान जैसे लीडर से इस तरह के जवाब की तवक्को नहीं थी।
यानी इमरान खान जैसे मकबूल लीडर से इस तरह की जो है वो तवक्को नहीं थी, और इमरान खान बहुत मकबूल लीडर हैं और उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उसके बहुत ज़्यादा कारकुनान हैं, तो उसको ज़रा जवाब सोच समझ के देना चाहिए था। तो नाज़रीन उस वक्त एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि जैसे अदालत मुल्जिम की वकील बनी हुई है, तो उन्होंने अपनी वकालत, अब मैं क्या करूं बहुत माजरत के साथ हाथ जोड़ के, लेकिन वहां ऐसा महसूस हो रहा था, यानी इमरान खान को और उनके वकील हामिद खान को तोते की तरह पढ़ाया जा रहा था कि जवाब किस तरह देना है। इसके बावजूद कि अदालत जानती थी कि ये वही इमरान खान न्याजी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में भी जो तौहीन अदालत के केस का सामना कर चुका है, और वहां भी एक माफीनामा जमा करवा चुका है, वहां भी एक बयान हल्फी जमा करा चुका है कि आइंदा मैं शिरकत नहीं करूंगा। अदालत जानती थी कि ये वही इमरान खान न्याजी है जो इलेक्शन कमीशन में भी तौहीन का मुर्तकिब हो चुका है और वहां से भी माफी मांग चुका है। तो एक बार फिर वो जो है वो मुल्जिमों के कटहरे में खड़ा था और इल्जाम भी उस पर वही था, तौहीन अदालत का। बहरहाल नाज़रीन, जब इमरान खान को या उसके वकील को पढ़ा के भेज दिया गया, तो उसके बाद फिर जो जवाब आया, उस जवाब पर जो है वो जो नेक्स्ट हियरिंग हुई, उसमें अदालत ने दो बातें बिल्कुल क्लियर कही थी। एक थी कि मातहत अदलिया हमारे लिए रेड लाइन है, और दूसरा कहा था कि मातहत अदलिया के मामले पर जीरो टॉलरेंस है, यानी जीरो टॉलरेंस है। इस केस में जो मखदूम अली खान साहब माहिर कानून और जो है वो मुनीर मलिक साहब और मखदूम अली खान साहब जैसे सीनियर और मंझे हुए वकील अदालत की मामलत कर रहे थे। वो एक अलग बात है कि इन दोनों जो है वो साहिबान का जो डोमिसाइल का जो कहीं ना कहीं अटेस्ट का जो मामला बनता है वो आके इमरान खान से ज़रूर मिलता है, लेकिन इस चीज़ पे हमने नहीं जाना। लेकिन फिर भी उन्होंने भी इस केस में जो उस समाअत पर अपने भरपूर ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, केस की समाअत के दौरान इंतहाई अहम रिमार्क्स अदालत की तरफ से सामने आए और जिससे ये महसूस हो रहा था कि शायद बहुत कुछ होने वाला है। नाज़रीन, उस समाअत पर क्या हुआ था पहले मैं आपको वो बताता हूँ। नाज़रीन, अदालत की तरफ से कहा गया कि ये क्रिमिनल तौहीन अदालत का मामला है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बाइंडिंग हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस अदालत पर बाइंडिंग हैं, तो इसलिए ये क्रिमिनल तौहीन अदालत का मामला है। क्योंकि उस वक्त इमरान खान के खिलाफ 3 तरह की तौहीन अदालत का मामला ज़ेर समाअत था। एक क्रिमिनल तौहीन अदालत थी, एक जुडिशल तौहीन अदालत थी, और एक सिविल जो तौहीन अदालत थी। तो 3 तरह की तौहीन अदालत का मामला था। ताहम जो सबसे ज़्यादा अहम था वो था क्रिमिनल तौहीन अदालत। तो मतलब ये मामला इंतहाई हसास होता है, और बाकायदा उन्हें बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, ये कोर्ट उन फैसलों को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाएगी। ऐसे नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बाईपास कर देंगे और इसी दौरान जो है वो मसरूर एहसान और उर्द शेर काउसी समेत तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी के केसेस समेत मुतअद्दिद केसेस के हवाले दिए गए, जिसमें साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असलम बेग साहब के केस का भी हवाला दिया गया। तो नाजरीन, उसमें जो अदालत ने उस समाअत के दौरान कहा कि शोकाज के पैराग्राफ 5 में क्रिमिनल और जुडिशल तौहीन का मामला है और आपको इसकी हसासियत का पता होना चाहिए। दाखिल कराए गए जवाब और हामिद खान के दलाइल से लगता है कि आप ये केस लड़ना चाहते हैं, यानी उस वक्त अदालत की ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान आए, माफ़ी मांगें या फिर जो भी करना है वो करें, क्योंकि अदालत ने इमरान खान की तरफ से दाखिल जवाब पर मुकम्मल अदम इत्मीनान का इजहार किया था। तो जो इमरान खान के वकील हामिद खान साहब थे वो मुसलसल इसरार कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले वाली जो जवाब जमा कराया गया था या जो फिर दूसरा जवाब जमा कराया गया था और उसके साथ जो एक दरख्वास्त जमा कराई गई थी, उसमें इस अदालत के अख्तियारात को भी चैलेंज किया गया था, इस अदालत के जुरिस्डिक्शन को भी चैलेंज किया गया था, इस अदालत के अज खुद नोटिस केस के नोटिस लेने के मामले को भी जो है वो चैलेंज किया गया था, और इमरान खान की तरफ से अदालत पर अदम इत्मीनान का भी इजहार किया गया था। लेकिन इसके बावजूद ये केस अदालत में ज़ेर समाअत था। तो अदालत ने हामिद खान से कहा कि आप जिस तरह के दलाइल दे रहे हैं, इससे लगता है कि आप ये केस लड़ना चाहते हैं। तो नाज़रीन, जो है वो अदालत में यह भी कहा गया कि इस केस की हसासियत से मुतालिक आपको पहली ही समाअत में समझा दिया गया था, यानी इस केस की हसासियत और नौयत क्या है
हमने आपको पहली ही समात में बता दिया था, लेकिन अफसोस कि आपने उसके मुताबिक जवाब नहीं दिया। यानी पहली समात में इनको कहा गया था कि अब निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज के जो फैसले आए हैं उनको मद्देनजर रखकर अपना जवाब दें, यानी आप उनको जरूर मद्देनजर रखें। लेकिन अदालत में यह भी सामने आया कि आपने शायद उन केसेस को नहीं पढ़ा। नाज़रीन, अदालत में यह भी कहा गया कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट के जज से मुतालिक होता तो क्या फिर भी आपका जवाब यही होता जो इस वक्त आपने अदालत जमा कराया है? क्या आपका जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज के केसेस में, तौहीन अदालत के केसेस में फैसला सुनाया है, क्या उनके मुताबिक आपका जवाब है? उससे मुताबिकत आपका जवाब आपका मुताबिकत रखता है? तो अदालत ने इस पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। तो नाज़रीन, अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कानून से लायल में कोई एक्सक्यूज नहीं है, यानी एक एक्सक्यूज नहीं है कि मैं इस कानून से मुतालिक नहीं जानता था या मुझे इस कानून का पता नहीं था तो मुझसे गलती हो गई, मैंने कर ली तो कर ली, अब जो है उसको रफा दफा करें। लेकिन मामला रफा दफा नहीं हुआ। या नाज़रीन, अदालत ने बाकायदा और बरमला कहा था कि जो अल्फाज इमरान खान ने अपनी स्पीच में अदा किए वो धमकी ही थे। और न सिर्फ वो धमकी थे बल्कि इमरान खान जो थे वो मुतअद्दिद मरतबा इन अल्फाज को दोहराते रहे, मुख्तलिफ तकारीर में इन बातों को दोहराते रहे, मतलब वो पीछे नहीं हटे। और न सिर्फ वो बल्कि उनके पार्टी के जो दीगर कायदीन थे वो भी जो है वो इसी तरह की जबान बोल रहे थे जो इमरान खान बोल रहे थे। नाज़रीन, अदालत ने बाकायदा कहा कि ज़िले अदलिया के जजेस को धमकी जो देना है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी देने से भी कहीं ज्यादा संगीन है। यानी जो ज़िले अदलिया है, यानी जो मातहत अदलिया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट, उसको ज़ाहिर है कि ज़िले अदालत कहते हैं, तो ज़िले अदालत के एक जज को या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को धमकी देना सुप्रीम कोर्ट के जज को धमकी देने से भी बड़ा और संगीन जुर्म है। ये उस समात में बताया गया था। नाज़रीन, अदालत में बाकायदा ये कहा, हामिद खान से मुकालमा किया या अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपकी तरफ से जो जवाब दायर करवाया गया है उससे बाकायदा महसूस हो रहा है कि आपके मुवक्किल को नताइज का एहसास नहीं है, यानी इस केस का नताइज क्या निकल सकते हैं और मामला क्या हो सकते हैं, शायद उसकी हसासियत का आपके मुवक्किल को एक रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है। अगर उनको एहसास होता तो इस तरह का जवाब अदालत के सामने ना आता। इस केस, नाज़रीन, केस की समाअत के दौरान अब जो है वो हामिद खान साहब की तरफ से कहा गया कि जो शोकाज नोटिस है वो वापस लिया जाए और तौहीन अदालत के केस की कार्रवाई खत्म की जाए। तो इस मौके पर अदालत की तरफ से कहा गया कि अगर केस को खत्म कर दिया गया तो ये तासुर नहीं जाएगा कि हम बासर को छोड़ देते हैं और जो बासर नहीं होते सिर्फ उन्हीं को सजा सुनाते हैं, तो ये तासुर तो बिल्कुल जाएगा। और ये बहुत मतलब एक तशवीशनाक बात है। और अगर इस तरह का तासुर जाता है तो फिर अदलिया का वकार क्या रह जाता है। नाज़रीन, केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि अब मतलब अगर हम इस केस को ख़त्म कर देते हैं या शोकाज नोटिस वापस ले लेते हैं तो फिर हर शख्स के मसावी होने का असूल कहाँ जाएगा। यानी अदालत जिस असूल पर कारबंद है कि अदालत के सामने हर शख्स एक ही जैसा है, वो फिर इमरान खान हो या फिर कोई भी हो, वो फिर मैं हूं या वो फिर आप हों, तो अदालत के सामने सब मसावी हैं, सब एक जैसे हैं, सब एक ही तरह के हैं। तो फिर अगर हम ये नहीं करते तो फिर ये कानून कहाँ जाएगा, इस कानून को हम कहाँ लेकर जाएंगे। नाज़रीन, अदालत में जस्टिस बाबर सत्तार ने यह भी कहा कि न सिर्फ धमकियां दी गई बल्कि इनकी पार्टी के लीडरों ने भी वही लबो लहजा अख्तियार किया और इमरान खान अपनी तकारीर में मुसलसल उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी अपनी धमकी को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो अपने कंडक्ट पर नादिम नहीं है बल्कि उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर कहें तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, हम यहाँ पे आपको चला के वो दिखा सकते हैं। तो नाज़रीन, मतलब उस वक्त मामला ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है या शायद बहुत कुछ होने वाला है। नाज़रीन, अदालत में यह भी कहा गया कि अगर सियासतदानों के कद और मकबूलियत की बिना पर फैसले करें तो ये अदालत फिर कठपुतली नहीं लगेगी। यानी अगर अदालतें ये देखना शुरू करें कि कौन मकबूल है कौन गैर मकबूल है,
किसकी जो है वो मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, किसकी कम है, तो फिर अदालत का काम क्या रह जाता है। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अदालत ने कहा कि अगर यही सब कुछ होना है और अगर फैसले जलसों में और सड़कों पर ही होने हैं, तो फिर अदालतों का काम क्या रह जाता है। तो नाज़रीन, अदालत ने बाकायदा और बरमला कहा कि ऐसी नॉनसेंस आइंदा बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसी नॉनसेंस आइंदा बर्दाश्त नहीं होगी। तो उसके बाद नाज़रीन 5 मिनट के बाद अदालत ने फैसला जो है वो 22 सितंबर तक की डेट दी और उसमें फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। तो गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ या जो जवाब इमरान खान की तरफ से जमा करवाया गया था उस पर शायद अदालत मुतमईन थी, तो इसलिए जब इमरान खान और इमरान खान के वकील की तरफ से अंदर जो बातें की गई वो अभी तक मुतनाज़े हैं, अभी तक वो बातें मुतनाज़े हैं। अगर इमरान खान और उसके वकील हामिद खान ने अंदर जाके माफ़ी मांगी है और लिटरली माफ़ी मांगी है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी से माफ़ी मांगने की बात की है, तो फिर जो बाहर आके उन्होंने कहा है वो सच है या झूठ है, या तो फिर जो अंदर बोला गया वो झूठ है या फिर जो बाहर बोला जा रहा है वो झूठ है। जाहिर है आज एक खान साहब के हवाले से मस्बत पेशरफ्त हुई है, उन्होंने भी बेहतर रवैया अपनाया है और जो तहरीरी वो माफी लिखेंगे, मैं चाहूंगा कि इससे भी कुछ वो बेहतर लिखे। अगर आज उन्होंने अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो तहरीरन जो कुछ वो दायर करें उसमें अगर नहीं होना चाहिए, उसमें निजामत का इजहार होना चाहिए। अच्छा, मैं सवाल, अगर तो ऐसा हो जाता है तो फिर मेरी राय में मामला शायद खत्म हो जाए। तो इस जो है वो तनाजुर में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया, उस ऑर्डर को जरा एक नजर गौर से देखें, मैं मुख्तलिफ पैराएं रख रहा हूं। तो उसके बाद अदालत ने कल जो लहजा या कल जो रवैया अख्तियार किया वो बहुत ही पोलाइट था, वो बहुत ही नरम था और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती कि यहाँ पे 2 मामला चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस वक्त अदालत में 2 मामला चल रहे हैं। एक मामला है अपना गिलगित बिल्तिस्तान के चीफ जज, साबिक चीफ जज राना शमीम का, जिसको पेशियों पे पेशियां दी जा रही हैं, जिसको के जो है वो बयान हल्फी को बार बार उनसे दोबारा बयान हल्फी लेने की कोशिश की जा रही है और बार बार उनको तलब किया जा रहा है। और एक साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान, जाहिर है कि इस वक्त वो जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं उससे हम जैसे लोग भी महसूस कर सकते हैं कि वो अंडर प्रेशर है, वो दबाव में है, उस पर कोई दबाव है, जिस दबाव के तहत वो अपने पहले बयान हल्फी से मुनरिफ हुए हैं और उन्होंने फिर दूसरा बयान हल्फी दिया, फिर बयान हल्फी दिया, फिर बिलाखिर माफी मांगी। तो एक तरफ तो माफी मांगने पर भी किसी को माफी नहीं दी जाती, एक तरफ तो माफिया मांगने वालों को भी माफिया नहीं दी गई। तो कल यहां इमरान खान के इस अमल को सराहा गया अदालत में। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने जो कुछ कहा है या जो जवाब दिए, बयान यहाँ दिया है वो काबिल सताइश है, उसको सराहा जाता है। नाजरीन, कैसे पहले जो मुल्जमान थे, क्या उनके जब वो अदालतों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, खड़े हुए अपनी माफी मांग रहे थे, तब क्या किसी ने उनकी इस कंडक्ट को सराहा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नाजरीन, मैं मुतअद्दिद बार ये कह चुका हूं कि अदालत, मतलब मैं अक्सर मैं ये बात करता हूं कि जस्टिस शौकत अपना अगर हम शुरू से शुरू करते हैं तो यहां तक सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों फैसले मुतनाज़े हैं, जुडिशियल मर्डर्स हैं, सैकड़ों लोग गलत तरीके से फांसी चढ़ गए, हजारों लोग इस वक्त जो है वो गलत फैसलों की बिना पर उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, हजारों लोगों को गलत शवाहिद की बिना पर जो है वो उनको सजा दी जाती है और उनकी अपीलें खारिज कर दी जाती हैं, उनकी अपीलों को 5-5, 10-10 साल तक इल्तबा में डाल दिया जाता है। यहां अदालत को पता था कि इमरान खान एक आदी बंदा है जो मुसलसल तौहीन अदालत करता है। इस वक्त हैरत की बात नहीं है कि गुज़िश्ता रोज इसी इमरान खान ने वकील लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गीदड़ कहा। क्या ये शर्म की बात नहीं है? कहां है अदालतें? क्या इससे पहले जब वो अदलिया को अंडर प्रेशर ला रहा था उस वक्त अदलिया क्यों खामोश थी? इस वक्त क्यों अदलिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मैं यहां बात कर रहा हूं,
कि जो है वो पीटीआई को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, या उनको जो है वो एक सालिस का किरदार अदा कर रही है कि आप पार्लियामेंट में जाएं क्योंकि इंतखाबात अब नहीं होने वाले। तो उनको बाकायदा मतलब गाइड किया जा रहा है कि बेटा आप इस तरह ना करो, आप अच्छे बच्चे हो ना, आप स्कूल चले जाओ। तो इनको भी इसी तरह कहा जा रहा है कि आप पार्लियामेंट में चले जाओ। तो वो पार्लियामेंट में जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या होता है, ये तो एक बात की कहानी है। बहरहाल यहाँ फैसले तनाज़ात का शिकार हैं। और कल जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के साथ जो नरम रवैया अख्तियार किया गया, या इससे पहले जिस तरह चीफ जस्टिस अतर मंडला साहब की तरफ से कहा गया कि ये अदालत तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन ही नहीं रखती, तो उसके बाद यही तवक्को की जा रही थी और यही तवक्को है कि पता नहीं अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँगे। बहरहाल हम जानते हैं, हम सब हैं कि फैसला क्या आना है। और जाहिर है कि इन्होंने अब बयान हल्फी जमा करवाना है। अब उस बयान हल्फी को भी इसी तरह सराहा जाएगा और फिर उसको सराहते हुए इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा और बाहर वो फूलों के हार पहनेंगे और बहुत बड़ा खिताब फरमाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। कहते हैं ना, पुराने ज़माने में कहते थे खेल ख़त्म पैसा हज़म। तो भाई खेल ख़त्म पैसा हज़म। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।